नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं रसिया यूक्रेन के विवाद से संबंधित जानकारी जो आपको पता होना चाहिए। और इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो आपको हर एक जानकारी बिल्कुल डिटेल में पता चल जाएगी। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर असली विवाद है क्या। नाटो का नाम आप बार बार सुन रहे होंगे, तो नाटो या नाटो NATO जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ये क्या है। यूक्रेन का इतिहास क्या है जिसके कारण ये विवाद हो रहा है, और यूक्रेन नाटो में क्यों शामिल शामिल होना चाह रहा है। भारत किसके साथ खड़ा है, रूस के साथ या फिर यूक्रेन के साथ। यूक्रेन के लोग क्या चाहते हैं और विवाद का क्या असली विलन अमेरिका है। इन सभी पॉइंट को हम चर्चा में देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नक्शा देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका यूक्रेन का ये जो आपको लाइट येलो या फिर क्रीम कलर से शो हो रहा है, ये आपका यूक्रेन है। और यहां पर ये बॉर्डर लगी हुई है रशिया की, आप देख सकते हैं इस तरफ रशिया की पूरी बॉर्डर लगी हुई है। आपको बता दें कि रशिया की बहुत अधिक बॉर्डर इससे लगती है। साथ ही साथ आज आपने देखा होगा कि वॉर जो हो रहा है, रशिया ने हमला कर दिया, तो ये क्रीमिया आपको दिख रहा है नीचे, यहीं से इसने जो है हमला किया है, क्रीमिया से यूक्रेन के अंदर। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि असली विवाद की वजह आखिर है क्या। तो आपको बता दें, विवाद यह है कि यूक्रेन जो है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है नाटो, इस नाटो का सदस्य देश बनना चाहता है और रूस इसका विरोध कर रहा है। अब रूस क्यों विरोध कर रहा है, तो नाटो अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच का एक सैन्य संगठन है। ठीक है, सैनिक संगठन है। इसलिए रूस नहीं चाहता कि उसका जो पड़ोसी देश है, मतलब यूक्रेन जो है, ये यदि नाटो के अंतर्गत आ गया तो रूस को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों से। इसलिए जो है रूस नहीं चाहता कि नाटो का सदस्य बने यूक्रेन। अब जान लेते हैं नाटो आखिर है क्या। तो आपको बताया भी, नाटो एक सैन्य समूह है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, देखिए कितने बड़े बड़े, फ्रांस जैसे 30 देश शामिल हैं। और अब रूस के सामने ये चुनौती है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले से ही नाटो में शामिल हो चुके हैं। पड़ोसी देश में आपका एस्टोनिया और जो है लातविया, ये पहले से शामिल हो चुके हैं, जो पहले से सोवियत संघ का हिस्सा थे। अब यूक्रेन भी नाटो में यदि हिस्सा बन गया तो रूस हर जगह से अपने दुश्मनों से घिर जाएगा, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपको पता है, रूस का। रशिया अमेरिका की कोल्ड वॉर शुरू से चलती आ रही है, और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएंगे अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है। और रूस भविष्य में उस पर हमला करता है तो समझौते के तहत इस समूह से भी 30 देशों, जो 30 देश हैं, वो इसके खिलाफ हो जाएंगे, रूस के खिलाफ, और यूक्रेन को सहायता करेंगे। ठीक है, यूक्रेन का इतिहास क्या है, आखिर रूस इतना उसको महत्व क्यों देता है। तो 1917 से पहले रूस और यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे। कब की बात हो रही है, 1917 की बात हो रही है। 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, उसके बाद साम्राज्य पूरी तरीके से बिखर गया था और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर लिया। लेकिन केवल 3 साल तक ही यूक्रेन स्वतंत्र रहा, उसके बाद बन गया था सोवियत संघ। तो सोवियत संघ में शामिल हो गया यूक्रेन, और यूक्रेन के लोग हमेशा से खुद को स्वतंत्र ही मान रहे थे। वहां के जो लोग थे, जो वहां पर रहते थे, वो खुद को हमेशा से स्वतंत्र मान रहे थे। और 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, 1991 ज्यादा पुरानी बात नहीं है, तो यूक्रेन सहित 15 नए देशों का गठन हुआ। और सही मायनों में यूक्रेन 1991 में आजादी मिली थी यूक्रेन को, याद रखिए। अब नाटो में क्यों शामिल होना चाहता है यूक्रेन, तो यूक्रेन शुरू से ही समझता है कि वह रूस से कभी भी अपने दम पे मुकाबला नहीं कर सकता, खुद के दम पे रूस से नहीं जीत सकता। इसलिए वह एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी आजादी को महफूज रख सके। नाटो से बेहतर संगठन कोई और नहीं है तो यूक्रेन की रक्षा कर सके, क्योंकि उसमें अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि शामिल है, फ्रांस शामिल है। इसलिए जो है यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है। अब बता देते हैं भारत किसके साथ खड़ा है, यूक्रेन के साथ या रूस के साथ। आपको बता दें, रूस यूक्रेन के विवाद में भारत की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, रूस और अमेरिका दोनों भारत के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी भी 55% हथियार भारत जो है वो रूस से ही खरीदता है, जबकि अमेरिका के साथ पिछले 10 सालों से बहुत ही अच्छा जो है रिश्ता होने लगा है। तो अमेरिका से भी अच्छा रिश्ता है, और 55% रूस से जो है भारत हथियार खरीदता है।
अब जिस देश में यूक्रेन ने सबसे पहले फरवरी 1993 में, 91 में आजाद हुआ था, 93 में पहला दूतावास खोला था यूक्रेन ने, वो भारत में ही खोला था। अभी वहां के राजदूत ने भारत से बोला है कि रूस आपकी बात मानेगा, आप पहल करो, ऐसा बोला गया है, जो भारत में राजदूत हैं यूक्रेन के। और तब से भारत और यूक्रेन के बीच व्यापारिक, रणनीतिक और राजनीतिक संबंध है। यानी भारत इनमें से किसी भी देश को परेशान करके जोखिम नहीं उठा सकता, भारत किसी का भी साथ नहीं दे सकता। और रूस ने अब तक भारत चीन सीमा पर, आपको याद होगा, भारत चीन सीमा पर जितने भी विवाद हुआ है, रूस ने खुलकर भारत का सपोर्ट किया है। भारत यदि यूक्रेन का समर्थन कर देगा तो रूस जो है कूटनीतिक तौर पर चीन के पक्ष में चला जाएगा, शायद ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, यही कारण है जब अमेरिका सहित 10 देश संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन पर प्रस्ताव लेकर आए थे ना, तो भारत ने किसी के भी पक्ष में मतदान नहीं किया था। और भारत के लिए चिंता की बात यह है अभी फिलहाल कि यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय फंसे हुए हैं, जिसमें से 18,000 जो है मेडिकल के छात्र यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, भारत के 18,000 छात्र मेडिकल के जो यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, भारत के छात्र हैं। अब सवाल यह है कि यूक्रेन के लोग क्या चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो मैप है, इसमें से जो ये वाला एरिया है इस तरफ का, रशिया से लगा हुआ एरिया जो है, इसमें क्या हो रहा है कि इसके लोग अभी भी जो है रशिया को ही मानते हैं, शुरू से वो मानते हैं कि यूक्रेन जो है रशिया का हिस्सा है। साथ ही साथ यूक्रेन की जो पार्टियां हैं उसमें भी दो दल बटे हुए हैं, कुछ लोग रूस को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग जो हैं यूरोपीय संघ या नाटो को सपोर्ट करते हैं। तो यूक्रेन के लोग भी अभी जो है अस्थिर, लेकिन मोस्टली लोग जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाए। क्या अमेरिका असली विवाद की जड़ है? तो इस पर भी चर्चा कर लेते। तो आपको बता दें, अमेरिका जो है, रूस और यूक्रेन विवाद में अमेरिका की भी अहम भूमिका है। उनकी तरफ से यह आश्वासन दिया गया था अमेरिका की तरफ से कि वे यूक्रेन की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और आज जब वॉर हो गया है तो अमेरिका ने बोल दिया है कि वो सैनिक नहीं भेजेगा। और सच्चाई यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है यूक्रेन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी छवि को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि रूस के सामने उनकी छवि मजबूत हो। आपने देखा होगा अभी अफगानिस्तान में अमेरिका को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी, ईरान में भी अमेरिका के साथ यही हुआ। तो उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा है तो भी अमेरिका कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहा है। तो इन सब घटनाओं से अमेरिका जो है वो सुपर पावर इमेज उसकी नुकसान पहुंच रहा है उसकी। तो ये जो है अमेरिका की भी चाल है, अमेरिका भी इनडायरेक्टली यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। और अमेरिका के अलावा और कौन कौन से बड़े देश हैं, तो ब्रिटेन और फ्रांस ये भी चाहते हैं कि यूक्रेन शामिल हो जाए, जिससे रशिया जो है मजबूत ना रह सके। कभी भविष्य में चल के ऐसा कुछ हुआ तो यूक्रेन के क्षेत्र से रसिया पर हमला कर सकते हैं। तो ये चीज है, ये अमेरिका जो है असली विवाद यही है। तो आपको मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आपको बताया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ एक चीज और बता दूं, यूरोपीय देश जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आपको बताता हूं, यूरोपीय देश हैं वो अपनी गैस की 1/3 जरूरत को रूस से ही पूरा करते हैं, रूस पर ही निर्भर हैं। और अब अगर रूस ने इन गैस की आपूर्ति बंद करती तो इन देशों में जो है भयानक पावर क्राइसिस भी हो सकता है। इसलिए अभी रूस का ही पक्ष मजबूत है। देखते हैं इस विवाद का आगे चल के क्या होता है। जैसे ही कोई और अपडेट आती है, कुछ और बताने लायक चीज होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आया रूस और जो है आपका यूक्रेन का क्या विवाद है, तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।